हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं डिस्कस करूंगा मैथमेटिक्स का सिलेबस जो आपके कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्जामिनेशन के लिए दिया गया है। ये है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आपने सबने पढ़ा ही होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो पेपर 1 के अंदर आप देख रहे होंगे यहाँ पे जनरल एबिलिटी का पोर्शन दिया गया है। उसके अंदर आपका लॉजिकल रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स का पोर्शन दिया गया है। तो ए, बी और सी जो आप देख रहे हैं ना, ये आपके रीजनिंग के पार्ट है। ठीक है, ये आपके रीजनिंग के पार्ट है और आपका जो मैथ्स का पोर्शन है यहाँ पे ओनली आपको यहाँ दिया गया है। ठीक है, और अगर आप पेपर 2 में देखें वहाँ भी मैथमेटिक्स का पोर्शन दिया गया है। तो मेंटल एबिलिटी के अंदर अगर आप देखिए पैडागोजी के नीचे मेंटल एबिलिटी है, वहाँ पे अगर आप देखें तो डीआई यहाँ भी दे रखा है और डेटा सफिशिएंसी यहाँ भी दे रखा है। तो मैथमेटिक्स दो जगह पे है, एक तो डी और ई पोर्शन आपका पेपर 1 में, ठीक है, जनरल एबिलिटी के अंदर, और एक आपका मेंटल एबिलिटी जो पेपर 2 है उसके अंदर भी डीआई और डेटा सफिशिएंसी दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की गई कि क्लास 10th लेवल ही आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि मैथमेटिक्स का सिलेबस बेसिकली है क्या, कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं और किन किन टॉपिक्स को आपको छोड़ के जाना है। ठीक है, पूरी मैथ आप नहीं पढ़ सकते, आपके पास इतना समय है भी नहीं कि आप पूरी मैथमेटिक्स पढ़ लो। वैसे अगर आप देखें तो RSM SSB ने कई बार ऐसा किया है कि जो सिलेबस है उससे बाहर के क्वेश्चन भी डाल देते हैं। अभी वीडियो का पेपर आपके सामने एग्जाम्पल है, सिलेबस कुछ और था और क्वेश्चन मतलब बहुत ही हाईफाई लेवल के आ गए। पर हम वो अज्यूम करके नहीं चलेंगे, हम मान के चलेंगे पेपर जनरल आएगा तो जनरल पेपर मान के मैं चल रहा हूँ। ठीक है, बहुत एडवांस पेपर आएगा तो सबके ही मार्क्स कटेंगे, सब कट ऑफ ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी, उसका तो कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अगर हम जनरल पेपर की बात करें, जैसे लेती है, जैसे पटवारी में वो पेपर देती है और भी डिफरेंट एग्जामिनेशन जो कराती है RSM SSB, उनमें नॉर्मल जो है मैथमेटिक्स के नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, तो उन सभी की बात करेंगे आज। तो सबसे पहले अब सिलेबस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके सिलेबस में तो नॉर्मल क्या लिखा गया है, सिलेबस में लिखा गया है कि बेसिक न्यूमरेसी में नंबर एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, चार्ट्स, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंसी, बस ये सिलेबस खत्म। तो अब इतने से में सिलेबस खत्म, यहाँ इन्होंने 2 लाइन में कर दिया, बट ये 2 लाइन अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपका सिलेबस काफ़ी बड़ा है। मैथमेटिक्स का सिलेबस छोटा नहीं है दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा सिलेबस है। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम डेटा इंटरप्रिटेशन DI की बात करें, ठीक है, DI डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूँ तो DI में देखिए, DI में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। DI में दे रखा है, वहाँ पे जो दे रखा है वो दे रखा है चार्ट्स। ठीक है, चार्ट्स के बाद आपको ग्राफ्स पढ़ने पड़ेंगे, ग्राफ्स के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा टेबल्स पढ़नी पड़ेंगी, टेबल्स के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा टेबल्स के बाद इसमें भी डिफरेंट टाइप चार्ट्स के डिफरेंट टाइप पढ़ने पड़ेंगे, पाई चार्ट हो गया, ठीक है, बार चार्ट हो गया, और ग्राफ के भी जो डिफरेंट टाइप्स और जो भी, और फिर मिक्स वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, मिक्स वाले, तो मिक्स वाले क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो DI पार्ट वैसे तो ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने 2-2, 3-3 बार प्रैक्टिस कर ली हर एक चार्ट की, हर एक ग्राफ की, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। लेकिन DI का पार्ट है, ये ऑटोमेटिकली 4 चीज़ों को इंक्लूड करके आता है कि आपको एवरेज अच्छे से आना चाहिए, आपको परसेंटेज अच्छे से आनी चाहिए, आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको अच्छे से आना चाहिए, और आपको एक क्या आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ये 4 चीज़ें अगर आपकी अच्छी नहीं है ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको DI पार्ट में। ठीक है, परसेंटेज तो मतलब एक कह सकते हैं कि इसका क्वेश्चन स्टार्ट ही परसेंटेज से होगा आपका DI का। क्वेश्चन पूछते ऐसे हैं कि बताइए पहले साल की तुलना में दूसरे साल में उसने कितनी ज़्यादा ग्रोथ की किसी कंपनी ने, इस तरह के प्रश्न आ गए, या जनसंख्या कितनी ज़्यादा बढ़ी घटी। तो यहाँ पे परसेंटेज का तो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज आपका। इसको तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। परसेंटेज का एक एक टॉपिक, एक एक तरीका आपको पता होना चाहिए, कैसे सॉल्व करना है, हर चीज़ पता होनी चाहिए। परसेंटेज आपको रटा होना चाहिए बेसिकली। तो परसेंटेज तो है ही, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ना है। तो ये तो आपके हो गए बेसिक्स जो DI के अंदर आ गए। अब हम चलते हैं DI के अलावा अब जो आपका पार्ट है बेसिक न्यूमरेसी का, ये सबसे ज़्यादा जो है आप बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है कि बेसिक न्यूमरेसी जो इन्होंने दे रखी है सिलेबस में, ये है क्या। ठीक है, बेसिक न्यूमरेसी बेसिकली है क्या ये। तो देखिए बेसिक न्यूमरेसी अगर आप देखोगे ना तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम आता है आपका। अब नंबर सिस्टम में किस तरह के प्रश्न आएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे ये देखिए नंबर सिस्टम के प्रश्न इस तरीके से आते हैं। इफ 1/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड 1/7 of the same number by 10, the number is,
ठीक है, इस तरह के प्रश्न आते हैं दोस्तों। मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी लेके आया हूँ आपके लिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसे प्रश्न बनते हैं। 2 नंबर डिफर्स बाय 5 इफ द प्रोडक्ट इज 336 देन सम ऑफ द 2 नंबर इज, 2 नंबर है जिनका डिफरेंस 5 है, अगर उनका गुणनफल 336 है तो बताइए उन दोनों का सम कितना होगा। ठीक है, तो बेसिकली आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं, कई प्रश्न आते हैं। बेसिकली देखो, नंबर एंड देयर रिलेशन मतलब 2 नंबर दे दिए, उनके बीच का रिलेशन, और आपको उससे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें 2 नंबर दे रखे हैं, उनका रिलेशन बता रखा, और आपको उसका आंसर देना है बेस्ड ऑन दी कंडीशन। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन में सम ऑफ 2 नंबर इज 40, इनका प्रोडक्ट ही है। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है RSM SSB नंबर सिस्टम के अंदर। इसके अलावा क्या पूछती है, यूनिट नंबर कौन सा है। ठीक है, यूनिट नंबर, यूनिट डिजिट। ठीक है, जो यूनिट डिजिट होती है, सॉरी यूनिट डिजिट कौन सी है। जैसे 7 की क्यूब कर दी तो बताइए इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। या तो ये तो ईजी वाला है, मान लीजिए जैसे कर दी 8 4 5 1 या 3, ठीक है, इसका 35, ठीक है, तो बताइए यूनिट डिजिट क्या बनेगी। इस तरह के प्रश्न आते हैं। या फिर प्रश्न क्या पूछ लेगा, बताइए 85 इंटू 87 इंटू 95 इंटू 101, तो बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो बताओ इसमें। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आते हैं ये। तो इस तरह के प्रश्न, या डिविजिबिलिटी का प्रश्न आ जाएगा, आपको कोई नंबर दे देगा, मान लीजिए 745, ऐसे 745 11 से डिवाइड करोगे तो कितने आपके वो बचेंगे। तो इसका डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो पूछते हैं आपके नंबर सिस्टम में। अब नंबर सिस्टम के अलावा क्या क्या आ सकता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप नंबर सिस्टम के अलावा देखोगे तो नंबर सिस्टम के अलावा दोस्तों पूछते हैं, एक आपके आएगा फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स आपको अच्छे से आने चाहिए, ये आप लिखते चलिए, फैक्टर्स आ जाएगा। एक आपका आ जाएगा इंडाइसेस एंड सर्ड्स, इंडाइसेस एंड सर्ड्स। ठीक है, घातांकी एवं करनी इसको हिंदी में बोलते हैं। इसके अलावा एक आपके पास आ जाएगा LCM SCF, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं LCM SCF से। इसके अलावा एक आपके टॉपिक आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन का, सिंप्लीफिकेशन। और एक आपके पास बन जाएगा फ्रैक्शंस का बन जाएगा, भिन्न। बताइए कौन सा नंबर, कौन सी भिन्न बड़ी है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये पांचों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो ये तो आपकी बात हो गई बेसिक न्यूमरेसी की। बेसिकली ये अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो वेल एंड गुड, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आप आराम से मैथमेटिक्स को टैकल कर पाओगे। अब अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए एग्जामिनेशन में एडवांस, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन आ जाता है, चांसेस तो हैं, उन्होंने दिया नहीं है लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं है कि नहीं आएगा। सिलेबस उन्होंने बस एक बता दिया कि ये सिलेबस है, हम इसमें से पूछेंगे, लेकिन ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है उनके ऊपर कि वो उसी में से पूछेंगे। हो सकता है ज्योमेट्री से पूछ ले, हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री से पूछ ले। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करो, अगर आपके पास थोड़ा समय बच जाए ना, थोड़ा सा अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, 1-2 दिन का भी अगर आप एक्स्ट्रा टाइम हो ना, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना। फॉर्मूला बेस्ड, कई बार सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, वो गलत नहीं होने चाहिए अपने। बाकी आप एक्स्ट्रा डीप में जाके पढ़ाई मत करो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सारे एक बार देख लो, मुश्किल से 2 दिन लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फॉर्मूलेज याद कर लो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लो, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री के भी थोड़े थोड़े देख लो, उससे डीप में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा आपको, नंबर सिस्टम थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ये डीप में पढ़ना पड़ेगा। ये डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला देख लो, बाकी बात खत्म। और नहीं भी देखो तो मत देखिए। अगर मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आते भी हैं, तो वो टाइम आप जो मैथमेटिक्स में इतना लगा रहे हो ना, वो किसी और टॉपिक में लगा दो। ठीक है, उस किसी और टॉपिक में लगाओगे तो वहाँ से आप क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो बेसिकली हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें पेपर क्लियर करना है। हमें 100 में से 100 नहीं लाने, 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाने। हमें अगर 80 आउट ऑफ 100 भी पेपर 1 में हम अगर लेके चल रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में अगर 2-3 भी गलत हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आप 1-2 टॉपिक छोड़ भी सकते हो। तो ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री आप छोड़ सकते हो, आप पॉलिनोमियल्स छोड़ सकते हो, बहुपद बोलते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स वगैरह जितने भी टॉपिक आते हैं 10th क्लास तक, आप एक बार RBSC की बुक देख लेना 10th क्लास की, वहाँ पे देख लेना, तो वहाँ आपको आइडिया लग जाएगा। बहुत सारे टॉपिक्स है, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। तो
आपको सारे नहीं करने। अब मैं बुक्स के बारे में बताऊंगा और इंटरनेट के बारे में बताऊंगा, इंटरनेट पे आप कहाँ से पढ़ सकते हो, ये सारे टॉपिक्स कहाँ से कवर कर सकते हो। एक और टॉपिक रह गया इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को, इसके बारे में आपने शायद कभी सुना नहीं होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये आप लोगों ने इसलिए नहीं सुना क्योंकि ये आता है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, फिजिक्स के अंदर आता है टॉपिक। ये RAS प्री में, अगर आप RAS प्री का सिलेबस उठाओगे ना, वहाँ भी ये दे रखा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। RAS प्री के अंदर भी पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से, तो बेसिकली RSM-SSB ने वो वाला यहाँ भी डाल दिया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझाऊंगा। एक बार वो वीडियो देख लोगे ना आपका कभी गलत नहीं होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कोई भी सवाल। तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा जब मैं इसका वीडियो बनाऊंगा मैथ्स का। ठीक है, तो अभी इसमें इतना जान लो कि जैसे मान लीजिए 1000 है या मान लीजिए 3000 है। ठीक है, मुझे इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखना है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जो 3 हो गई ना, इसको हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं, 10 की पावर 3 हो गई। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट होता है इसमें, तो वो मैं सब बता दूंगा आपको क्या रिलेशन होता है। एक इसमें फॉर्मूला भी होता है, जो फंडामेंटल फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का, वो भी मैं समझाऊंगा आपको। प्रॉपर तरीके से इसकी क्लास लूंगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की, एक ही क्लास के अंदर आपका पूरा टॉपिक कवर करा दूंगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का। तो ये आपकी होगी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात। अब हम बात करते हैं बुक्स हम कौन सी फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब से हम कैसे मदद लें। ठीक है, तो चलिए मैं बुक्स पे ले चलता हूँ आपको। सबसे पहले तो बुक बता देता हूँ। तो ये है उसकी बुक, ये है RS अग्रवाल। अगर आप बुक का नेम देखें, RS अग्रवाल बुक है। देखिए RS अग्रवाल बुक आपको पता है कि सबसे ज़्यादा फेमस किताब है अब तक की मार्केट में, सबसे ज़्यादा बुक शायद यही बिकी होगी अगर आप देखो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। तो RS अग्रवाल है, ये मेरे पास PDF फॉर्मेट में, मैं आपको ये बुक जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, पर मैं नाइट में शेयर करूंगा दोस्तों। ये बहुत बड़ी किताब है, लगभग 350 MB से ऊपर मतलब इसकी साइज़ है बुक की। तो इसको अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं हो सकता है आज रात को या कल सुबह तक आपको ये बुक अपलोड करके दे दूंगा। इसमें से आप जो है जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं ना, उनको सेलेक्ट करके आपको पढ़ लेना है। पूरे टॉपिक नहीं पढ़ने दोस्तों, जो सिलेबस में है बस वही पढ़ना है। जब आपके पास समय हो तब आप एक्स्ट्रा टॉपिक्स पे जाना और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लो, बस इससे ज़्यादा नहीं करना। अगर आप अदर टॉपिक्स पढ़ते भी हो तो बेसिक नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लो, डीप कंसेप्ट वाले क्वेश्चन नहीं करने। तो देखिए इसमें आप सबसे पहले देखोगे पहले नंबर पे आपका नंबर्स। ठीक है, दिख रहा है आपको नंबर्स। तो यहाँ पे क्या है नंबर्स में आपको नंबर्स पूरा कंप्लीट करना है इस चैप्टर में। पेज नंबर 3 से 29 तक नंबर्स दे रखा है, पूरा अच्छे से कवर करना है इसका। एक एक पॉइंट आपको अच्छे से कवर होना चाहिए, एक एक टॉपिक अच्छे से कवर होना चाहिए इसके अंदर। इसके बाद आता है SCM LCF आपको करना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा डेसिमल फ्रैक्शन ये भी आपको करना है, सिंप्लीफिकेशन भी करना है। पांचवा स्क्वायर रूट्स आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जैसे स्क्वायर रूट्स के जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ भी आप अगर थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगा के सॉल्व कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने लायक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरेज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए क्योंकि DI में काम आएगा आपको। इसके अलावा 6th के बाद आप सीधा 7th 8th आप छोड़ सकते हो, 9 पे आ जाओ। सर्ट्स एंड इंडाइसेस आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको दिख रहा है 10th वाला परसेंटेज आपको आना चाहिए। 10th 11th और 12th ये आपको रटे होने चाहिए, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये इससे तो आपके सवाल आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब नीचे में आ जाते हैं, नीचे आप छोड़ सकते हो। अब आपको और टॉपिक करने की आवश्यकता नहीं, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह भी आप छोड़ सकते हो। बेसिकली बेसिक कर सकते हो। अगर थोड़ा टाइम हो तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लेना, बाकी आप छोड़ देना। इसमें से जब अब आप 28 और 27 देख लो, कैलेंडर और क्लॉक, इसके क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, तो इसको भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कैलेंडर और क्लॉक को। तो ये हो गए आपके मैथमेटिक्स का पोर्शन। इसमें DI वाला पोर्शन बता देता हूँ मैं, ये न्यूमेरेसी वाला पार्ट था। अब DI वाला पार्ट पे आ जाते हैं हम। इसमें देखो इस बुक में दे रखा है DI का पोर्शन में, टेबुलेशन हो गया, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, सारे दे रखे हैं। तो ये बुक मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप इसको, इसमें जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कीजिए तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों RSM SSB में अगर जो क्वेश्चन बनते हैं ना मैथमेटिक्स के, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि वो SSC से उठाए जाते हैं। SSC के प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे चाहे CHSL का होगा आपका या फिर CGL का होगा या MTS का होगा, तो वहाँ से पेपर उठता है। मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से उठा लेते हैं लोग, या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन बना देंगे। तो अगर आप SSC के ईजी वाले क्वेश्चन भी कर लोगे ना, ईजी वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। अब मैं दिखा देता हूँ यूट्यूब से आप कैसे इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो एक चैनल का नेम है, मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप खुद इनका 1-2 वीडियो देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा क्वालिटी क्या है। नंबर सिस्टम बाय अभिनय मैथ्स, अभिनय शर्मा करके एक टीचर है, बहुत अच्छे टीचर है, अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं। फ्री में इन्होंने सारी वीडियोस डाल रखी है, एक भी पैसा नहीं देना आपको, सीधा आपको सर्च करना है नंबर सिस्टम अभिनय मैथ्स। ठीक है, अभिनय शर्मा के नाम से इनका चैनल है, अभिनय मैथ्स।
ठीक है, 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इनके, आपको अलग से दिख जाएगा चैनल। तो यहाँ पे देखो नंबर सिस्टम के इन्होंने 20 वीडियो डाल रखी है। आपको टोटल 20 देखनी हो तो टोटल 20 देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो तो शुरू की अगर आप 5-6 भी अच्छे से देख लोगे ना, आपका नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने, बस क्या करना है आपको, हर एक टॉपिक के 10-10 भी क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना, एसएससी जितने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे दोस्तों। एसएससी से तो बहुत ईजी प्रश्न आएंगे, एसएससी से जितने टफ नहीं आएंगे। प्रीलिम्स लेवल के सवाल करने, आपको एसएससी मेंस वाले सवाल नहीं करने दोस्तों। नंबर सिस्टम में देखो एसएससी प्रीलिम्स के सवाल भी आते हैं, मेंस भी आते हैं। मेंस वाले नहीं करने, मेंस वाले बहुत टफ होते हैं। प्रीलिम्स वाले सवाल कर लो, बहुत है बस। और इनके वीडियोस देख लोगे ना, इन्होंने हर टॉपिक पे बना रखा है। जैसे नंबर सिस्टम है, अगर मुझे मान लो देखना है कि सर्ट्स एंड इंडाइसिस, ठीक है, घातांकी और करनी, तो सर्ट्स एंड इंडाइसिस बाय अभिनय शर्मा, तो आप जैसे सर्च करोगे आपको दिख जाएगा। 7 वीडियो बना रखे हैं इन्होंने। तो जितना आप पढ़ सको ना, जितना आपके पास टाइम हो, यहाँ यूटिलाइज करो। बहुत आपको मतलब बहुत आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपने जो ये बता रहे हो उस तरीके से पढ़ाई कर ली ना, आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं जो आप रिसोर्सेज बोल रहे थे मैंने बता दिए। यूट्यूब से अगर आपको पढ़ना है तो ये टीचर बेस्ट है। आप बाकी अगर आप कोई अदर टीचर्स की देख रहे हो, चाहे राकेश यादव हो, वाईफाई स्टडी पे बहुत सारे टीचर्स हैं, उनकी देखना चाहो तो उनकी भी देख सकते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं पर्सनली इनकी वीडियोस देखता हूँ। तो ये हो गया आपका पूरा मैथमेटिक्स का पोर्शन। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के बारे में डिस्कस कर लूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।